फिर तो और कनेक्शन में मजा आएगा मैडम आपको। जी आर्केंजल हाँ हाँ माइकल तो हेड ऑफ द डिपार्टमेंट है हाँ हाँ सभी हाँ। एंजल्स के। जो अगर हम कहें ना कि जैसे क्या होता है, घर के अंदर कौन होता है हेड ऑफ द डिपार्टमेंट, कौन होता है? फादर। 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 लेकिन फादर ही मैक्सिमम होते टाइम हैं। क्या होता है मदर हम्म हम्म होता है ना। फादर तो सारा हम्म, बाहर का काम देखते हैं, लेकिन घर में हाँ क्या हाँ होना सही चाहिए कहा। क्या नहीं होना चाहिए वो क्या कौन देखता है? मेन तो मदर मदर ही देखती है। है हाँ। ठीक है। तो जैसे मदर को हेड ऑफ द डिपार्टमेंट बोला जाता है घर में, ऐसे ही हमारे आर्कएंजल माइकल, जैसे हमारे प्राइम हम्म, मिनिस्टर मोदी जी पूरा देश चला रहे हैं, ऐसे ही यूनिवर्स के अंदर जितने एंजल्स हैं उन सब के हेड ऑफ डिपार्टमेंट कौन है? आर्कएंजल माइकल। आर्कएंजल माइकल। जी। और कोई जानता है जी? और कोई जानता है एंजल्स के बारे में? जो नए लोग आए हैं, पुराने से नहीं पूछ रही हूँ, नए लोगों से हाँ पूछ रही मैं भी जानती हूँ, मैं भी जानती हूँ। मैं हूँ। नहीं ओके। जानता हूँ, मैं नया हूँ। ओके परिमल जी, ओके। मैं भी नहीं जानती हूँ। ओके। मैं कोई बात नहीं, मैं हम यहाँ जानता जानने हूँ के लिए मैम। आए हैं। जानने के लिए आया हूँ। मैंने जी जी, बिल्कुल अ, बिल्कुल बिल्कुल। मेरे पास मैम एंजल कार्ड है पिछले 10 सालों से, और पर मैं सीख नहीं पाया अभी तक। कार्ड से मैं निकालता हूँ अपने लिए ओके थोड़ा बहुत, पर सीख नहीं पाया हूँ। और ओके। एक बार नेट में देखा था किसी ग्रुप में कि अपना डेट ऑफ बर्थ डालो, तो मेरे एरियल, गैब्रियल और चैमुअल ये मेरे गार्जियन एंजल हैं, इतना मेरे को पता चला था, पर डिटेल में मैं नहीं जानता। ओके ओके। देखिए हमारे गार्डियन एंजल कौन है, डेट ऑफ बर्थ से भी निकालते हैं, डेट ऑफ मंथ से ईयर से भी निकलते हैं। लेकिन ये इस क्लास का हिस्सा नहीं है। जो क्लास हम करने वाले हैं ये 2 दिन का क्लास रहेगा, आज का और कल का। ठीक है, ये एक बेसिक क्लास है एंजल्स का। इस बेसिक क्लास में हम 4 एंजल्स के बारे में जानेंगे और 4 एंजल का ही हम एट्यूनमेंट लेंगे। तो जो लोग यहाँ पे एट्यूनमेंट पहले ले चुके हैं वो दोबारा भी ले सकते हैं, लेकिन जो लोग नहीं लेना चाहते हैं उनके लिए भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, नहीं लेना चाहे तो भी ठीक है। मैक्सिमम टाइम मैं बार बार प्रे करूंगी आपसे कि प्लीज वीडियो ऑन कर लीजिए। मुझे ब्लैक पट्टियों को पढ़ाना बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है, बताना अच्छा नहीं लगता, मेरा मन नहीं करता, फिर मेरा ऐसा होता मन कि मैं भी बंद करके बैठ गया। बिल्कुल अच्छा नहीं। आप खुद इमेजिन कीजिए सब लोग कि अगर आप लोग कुछ खुद करवाएं और सामने सब लोग कैमरा ऑफ करके बैठ जाएं। हाँ करवाते होंगे जो लोग करवाते हैं, और मुझे अच्छा नहीं लगता। मुझे ऐसा लगना चाहिए कि मैं परिवार में बैठी हूँ, मैं क्लास में बैठी हूँ, मैं किसी से बात कर रही हूँ। ऐसे होता है कि मैं दीवारों से बात कर रही हूँ तो मुझे अच्छा नहीं लगता। ठीक है। ठीक ठीक। मैडम अटैचमेंट आज होगा या कल? एट्यूनमेंट कल होगा जी। आज जो लोग भी एट्यूनमेंट के लिए आना चाहते हैं, जो पुराने लोग हैं वो ग्रुप में सिर्फ अपना नाम लिखेंगे, लिस्ट बना के 1 2 3 के हिसाब से। ठीक है, जून 24 का जो ग्रुप है, अगर कोई उसके अंदर अभी नहीं है तो वो मुझे हेलो लिख देगा, मैं उसको लिंक डाल दूंगी। उस पूरे ग्रुप के अंदर आप लिस्ट बना के अपने नाम लिखिए, लेकिन फोटो और अपना पूरा नाम, अपना डेट ऑफ बर्थ और टाइम, आपका बर्थ प्लेस कौन सा है और जिस सिटी में आप रिसेंटली रह रहे हैं उसका नाम लिख के, टेलीग्राम का एक लिंक है वो मैं डाल दूंगी। अगर आप लोग को नहीं पता है तो आप लोग हेलो लिखिए, मैं ग्रुप में डालूंगी। ग्रुप से आप लोग टेलीग्राम में ज्वाइन हो जाइए और फोटो टेलीग्राम पे डालोगे। नाम आपका इधर आना चाहिए। मैं नाम इसलिए ले रही हूँ आपका व्हाट्सएप पे ताकि मुझे पता रहे कि कौन पर्सन का मुझे फोटो वहां से उठाना है। क्योंकि जो लिंक मैं आप लोग को डालूंगी फोटो के लिए उसमें ऑलरेडी सबके फोटो पड़े हैं। मैंने किसी का फोटो डिलीट नहीं किया, दोबारा डालने की जरूरत नहीं है। जिन लोगों का फोटो है वो लोग लिस्ट में लिख दीजिएगा कि फोटो ऑलरेडी वहां है तो मैं चेक कर लूँ। ठीक है। आज रात को मैं आप लोगों का क्लेंजिंग हीलिंग स्टार्ट करूंगी। तो जो लोग भी इंटरेस्टेड हैं प्लीज मुझे अपना डिटेल जो है वो आज डाल दीजिएगा ताकि मैं प्रोसेस स्टार्ट कर सकूं। और मजबूरी किसी के लिए नहीं है, जो लेना चाहते हैं अटूनमेंट वही डालिएगा। ठीक है, एक अटूनमेंट आपका होगा। आज हम 10 मिनट का मेडिटेशन करेंगे जिसके अंदर आज मैं कनेक्शन शुरू करूंगी आप लोगों का। तो उस समय मुझे सबकी वीडियो ऑन चाहिए।
मैं एक यहाँ से फोटो भी क्लिक कर लूंगी, जिन लोगों का ऑन है उन्हीं का मैं आगे का ट्रीटमेंट कर पाऊंगी, बाकियों का रह जाएगा। तो सॉरी टू से, क्योंकि मेरे को बहुत प्रोसेस करना होता है आगे, तो अभी से स्टार्टिंग करूंगी तो वो चीज आगे बढ़ पाएगी, नहीं तो वही स्टॉप हो जाती है। ठीक है, वो प्रोसेस मैम मैम बेशक आप लोग वीडियो ऑफ कर लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। उस मेडिटेशन के दौरान आप लोगों को वीडियो ऑन रखना है, ऑफ नहीं रखना। ठीक है, फोटो आज ही भेजना है मैम? हाँ जी, फोटो आज ही भेज, रात को तो 12 लिंक पहले भेज दीजिएगा। 12 बजे के पहले भेज दीजिएगा। मैक्सिमम टाइम मैं आपको मॉर्निंग 8 बजे तक का देती हूँ। लिंक ये क्लास खत्म होने के बाद ग्रुप में आ जाएगा। जो ग्रुप में ऐड नहीं है उसको मैं ग्रुप का लिंक डाल दूंगी, और फिर ग्रुप में ऐड होके दोबारा उस लिंक को हम लोग शेयर कर देंगे। नहीं तो जो लोग ग्रुप में है, अगर कोई मांगेगा वहां पे टेलीग्राम का लिंक और वो जाग रहा है, उसने देख लिया मैसेज, तो आप लोग वहां रिपीट कर दीजिए। ठीक है, ऐसे आप लोग को टेलीग्राम पे फोटो डालना है। तो मैक्सिमम सुबह 8 बजे का टाइम। ओके जी। हाँ जी मोना, आपकी पिक्चर है मेरे पास। यस मैम बिल्कुल रिसेंट फोटो डाल रही है, सॉरी, रिसेंट अभी की फोटो डाल, मैम रिसेंट हो फोटो तो डाल बहुत रहे हैं। अच्छी बात है, अदरवाइज 1-2 महीने पुरानी चलेगी, ज्यादा पुरानी नहीं। ठीक है, ओके जी। अब ये है कि जी ये फ्री क्लास कुछ लोगों के कहने पे मैं लेके आई हूँ, अदरवाइज नहीं लानी थी। वो आप लोग का भाग्य है, 38% यहाँ है इस समय। तो आप लोगों के कहने पे जो 3-4 लोग हैं, उनकी वजह से दूसरों का भी भाग्य जाग गया है कि एंजल्स ने बुला लिया है। हमारे शैली मैम तो बहुत टाइम से कह रहे थे मैडम अट्यूनमेंट के टाइम बुला लेना, लेकिन छूट जाता था हर बार। चलो इस बार इनका भी हो जाएगा तो मुझे खुशी होगी कि ये भी अट्यूनमेंट ले लें। हालांकि ये हमारे ग्रैंड मास्टर है, पर फिर भी ऐसा होता है सबको कि नहीं, जितना एनर्जी मिल जाए उतना कम है। ठीक है जी। तो आज प्रोसेस जो हम स्टार्ट करने वाले हैं, 4 एंजल के बारे में हम जानेंगे। बहुत सारे ग्रैंड मास्टर यहाँ बैठे हैं हमारे। अब 10 तारीख को हमारा बैच स्टार्ट हो रहा है, जो हमारा पेड क्लास है। एंजल का ग्रैंड मास्टर लेवल का क्लास स्टार्ट हो रहा है। उसकी फीस आप तो मुझे आप व्हाट्सएप पे कर सकते हैं, वहां पूछ सकते हैं। आपका वीडियो ऑन नहीं हो रहा तो आपके वहां से कोई प्रॉब्लम होगी, मेरे यहाँ से तो हर चीज ओपन है, मैंने कुछ लॉक नहीं किया। हाँ जी मैम, मेरे यहाँ से प्रॉब्लम है, मुझे जूम से सेटिंग करना पड़ेगा, लेकिन वो चालू फोन से हो नहीं रहा है। इसके लिए मैंने सॉरी बोला आपको कि मेरा वीडियो अभी ऑन नहीं हो रहा है, लेकिन फिर मैं लिंक। ठीक है कोई नहीं, कर लीजिए कर लीजिए। ठीक है जी। अब ये है कि आज की क्लास के बाद ये क्लास होगी। अब फ्री वाला क्लास शायद अगले महीने के एंड में या फिर अगस्त में आएगा, अब नहीं आएगा, क्योंकि नेक्स्ट मंथ में मेरा पूरा पेड क्लास चलेगा। अब हमारा 9 तारीख को लामा फेरा का आएगा फ्री क्लास। वो 1 घंटे का क्लास होगा मंडे को, 9 तारीख को। 9 तारीख किस दिन है, संडे है या मंडे? ठीक है, शायद संडे है ना। अगर संडे का है तो 9 को लेना है मुझे क्लास। ठीक है, क्योंकि मैम ये लामा फेरा क्या होता है? लामा फेरा भी एक हीलिंग टेक्निक है, एक हीलिंग मॉडलिटी है, और बहुत पावरफुल टेक्निक है। मतलब अपना ब्लैक मैजिक आप खुद रिमूव कर सकते हो, घर का वास्तु आप खुद ठीक कर सकते हो। और ज्यादा, बहुत ज्यादा डिप्रेशन में, स्ट्रेस में रहने वाले, इवन मेंटली जो बहुत ज्यादा परेशान है लोग, उनका ट्रीटमेंट, और क्रॉनिक से क्रॉनिक प्रॉब्लम का ट्रीटमेंट आप लामा फेरा से खुद कर सकते हो। अभी तक का अगर नंबर 1 पे हीलिंग टेक्निक कोई है तो वो लामा फेरा। ठीक है जी। बट यहाँ पे आप एंजल्स की बात करने के लिए इकट्ठा हुए हैं, तो एंजल पे बात करते हैं। ऐसा नहीं कि एंजल से ठीक नहीं होते, एंजल से तो आप ऐसे ऐसे काम कर लो कि आपने इधर बुलाया और एंजल आगे आपके काम हो गए। ऐसी ऐसी चीजें भी होती हैं। आपके हेल्थ इश्यूज भी ठीक होते हैं, फाइनेंसेस आपके ठीक होते हैं, शादी नहीं हो रही है वह रास्ते खुल जाते हैं, रिश्ते आने शुरू हो जाते हैं, एनी प्रॉब्लम। और शैली मैम भी मुझे बता रहे थे कुछ, इन्होंने मुझे बोला कि मुझे एक बहुत अच्छी चीज आपसे शेयर करनी है। तो जी मैम बताइए, आपने मुझे बोला था, मैंने कहा उस दिन बात होते होते रह गई। जी हाँ मैम, थैंक यू मैम। वेलकम। मैम लास्ट मंथ मैं रामेश्वरम जी गई थी, मदुरई। तो हम ट्रेन में जा रहे थे, तो ट्रेन में मैंने अपना फोन चार्जिंग पे लगाया और
देखा कि बैटरी 60% के करीब है। तो हस्बैंड बोले, अरे इसी में तो गूगल पे वगैरह है, पेमेंट कहाँ से करेंगे, इसे चार्जिंग पे लगा दो। और मैंने उसे चार्जिंग पे लगाया, चार्जिंग नहीं हुई, तो बैठ गए। फिर 1 घंटे के बाद हम किसी और के पास गए कि मेरा फोन चार्जिंग पे लगा दो, तो चार्जिंग नहीं हुई। यानी पूरी रात में वो फोन की जो बैटरी थी वो मेरे ख्याल 10% के करीब आ गई। और हम होटल में आ गए। होटल में आने के बाद मैं जब बिल्कुल परेशान बैठ गई, तो मैंने उस वक्त सिर्फ एक इरिटेशन में, बड़े गुस्से में मैंने कहा, एंजल एंजल कहते हैं, आओ ना एंजल माइकल, अब क्यों नहीं आ रहे हो? मैंने तो सुना था कमल मैम से आप किसी का फ्रिज ठीक कर देते हो, आपने बताया था ना किसी का। हस्बैंड दूर खड़े हंस रहे थे। तो मैम वो सारा कुछ भगवान जाने क्या हुआ कि वो फोन की बैटरी चल पड़ी। यानी वो एक मिरेकल था कि वो ये बार बार आके देखें, कह रही क्या सच में होता है ऐसे? मैंने कहा ये हो तो रहा है, फोन चल पड़ा वो 100%, और वो आज तक चल रहा है। ये पता नहीं कैसे हुआ, सिर्फ मैंने एंजल माइकल को बोला। मैंने कहा कमल मैम तो कह रहे थे फ्रिज ठीक कर देते हो, तो ये चार्जर नहीं कर सकते? और वो थैंक यू मैम, ये आपने ही करवाया है। और सच, थैंक्स टू एंजल्स मैम, थैंक्स टू एंजल्स। वो सब करते हैं मैम। मैंने थैंक यू बोला ना, मैम। हमारे मैम का तो एसी आज तक चल रहा है मैम, 2 साल हो गए, कोई मैकेनिक उनके घर नहीं आया, हाँ, अभी तक चल रहा है। और अभी भी उनकी ये करीब 20 एक दिन पहले मेरे से बात हुई थी, बोल रही है कायम है अभी भी। और उनके बल्ब जो उनका हुआ था सही में डाउन, मैम। वो डाउन जो एक बल्ब हुआ था बाथरूम के अंदर लगा हुआ, और उनके हस्बैंड उस दिन नया लेके आए और शाम को वो भी चल गया। बोली वो नया बल्ब आज तक पैक पड़ा है और वो पुराना ही चल रहा है, 1.5 साल हो गया। ऐसी ऐसी चीजें होती हैं। मैम मैं लोगों ने ट्रेन कि कुछ मैम नहीं हो रहा, वृंदा का फोन गया। वॉशिंग मशीन भी चालू हो गया था, वृंदा का वॉशिंग मशीन भी चालू हो गया था। वृंदा का वॉशिंग मशीन चालू हो गया। और एक मैम शामली मैम थे हमारे, उनके दामाद की फैक्ट्री है, जैसे कुल्फियां बनती है ना जो, उसकी फैक्ट्री है कोई, और उनका ऑर्डर था कोई बहुत बड़ा, और वो मशीनें बंद हो गई। तो उनका दामाद बहुत परेशान हो गया, और वो मानते नहीं थे, वो तो ऐसे पागलपंती करती है, पता नहीं ये क्या हो गया अम्मा को, ये क्या करती रहती है ऐसे। तो उन्होंने बोला चलो कोई नहीं, वो घर बैठी वहां से उन्होंने हीलिंग भेजी है मशीनों को। मैकेनिक आया तो वो ऐसे बोला कि आज तो नहीं हो पाएगा, कल वहां बाहर से मैकेनिक बुलवाना पड़ेगा, वो ठीक करेगा। उन्होंने बोला कल तो मुझे दोपहर तक ऑर्डर देना है, और इतना बड़ा ऑर्डर है मेरा, तो मैं परेशान हो रहा हूँ। और मैडम पता नहीं उन्होंने क्या हीलिंग जैसे ही भेजा, उन्होंने बोला मुझे कुछ समझ नहीं आया। मैंने ये बोला कि एंजल माइकल, जो भी एंजल इस समय उनकी हेल्प कर सकते हैं ना और मशीनों को चालू कर सकते हैं, उनको साथ लेके वहां पहुंच जाइए, कि आप मेरे साथ, तो मुझे पता है। और इधर उनका कहना था 15 मिनट के बाद घर में फोन आता है कि सारी मशीनें चल गई, मैकेनिक तो देख देख के चला गया था, और उन्होंने अगले दिन अपना ऑर्डर दे दिया। मतलब ऐसे मिरेकल्स होते हैं मैम। बिल्कुल होते हैं मैम, बिल्कुल होते हैं। और आपने ये चीज कही, उस टाइम अपनी बात होते होते रह गई, आपने बोला मैं बताऊंगी, तो मैंने कहा हाँ मैम। चलो अभी याद आ गया मुझे। यस मैम, बहुत सही में थैंक यू। वेलकम मैम, वेलकम जी। नहीं, ऐसे ही मिरेकल सबकी लाइफ में हो, और जो जो चाहते हैं आप सबकी इच्छा पूरी हो। मैं भी दिल से ही प्रे करती हूँ आप सबके लिए। आवाज आ रही है ना मेरी सबको? आवाज आ रही है? ओके ओके, चलिए जी, तो क्लास स्टार्ट करते हैं। म्यूट रखिएगा प्लीज। आज थोड़ा मुझे थ्रोट में प्रॉब्लम भी है, हो सकता है बोलने में थोड़ा कफ कोल्ड आ जाए, क्योंकि मैं बैठी हूँ लेके, टैबलेट ले रही हूँ, चूस रही हूँ, क्लास में बोल रही हूँ। तो अभी बात करते हैं जी हमारे एंजल्स कौन है। तो ये महादूत, स्वर्ग दूतों के सबसे बड़े समूह और मैसेंजर ऑफ गॉड, आपकी प्रेयर्स को गॉड तक पहुंचाना और गॉड से वापस आपकी प्रार्थनाओं के आंसर लेकर आप तक पहुंचाना, जो ये काम करते हैं वो हमारे एंजल्स हैं।
हर इंसान जब जन्म लेता है तो उनके साथ 2 गार्डियन एंजल हमेशा भेजे जाते हैं। और उन एंजल्स को बनाया कब गया? जब इस मानव जीवन का सृष्टि पर जन्म भी नहीं हुआ, इंसान था ही नहीं धरती पर, तब इन एंजल्स को बनाया गया था कि जो भी यहाँ अब जन्म लेगी इस सृष्टि के अंदर, उन जीवों की हेल्प के लिए, यानी मानव की हेल्प के लिए इन एंजल्स का निर्माण कह सकते हो या इनकी उत्पत्ति हुई थी या इनको बनाया। और तब से लेकर अब तक ये हमेशा सबकी हेल्प के लिए तैयार रहते हैं, आपके साथ एक अच्छे दोस्त की तरह, हमेशा फ्रेंड बन के आपके लेफ्ट राइट शोल्डर पर मौजूद रहते हैं। लेकिन कनेक्शन इनके साथ करना बहुत जरूरी है। कहते हैं अटैचमेंट की नीड नहीं रहती, लेकिन हमारे गुरुओं ने हमें दिया जो भी ज्ञान, जो शिक्षा दी, और हम हमेशा उनका ग्रेटिट्यूड करते हैं। उन्होंने ऐसा कनेक्शन एंजल्स के साथ किया कि जीवन ही बदल गया, बिल्कुल चेंज हो गया लाइफ के अंदर। जो चीजें नामुमकिन लगती थी वो ऐसे लगता है कि यूं चुटकी बजाएंगे और वो काम हो जाएंगे। और किसी चीज के लिए निराशा नहीं होती है, कभी नहीं होती है कि ये काम होगा कि नहीं होगा, होगा नहीं वाला तो बात ही नहीं है। और शायद जो लोग मेरी क्लास कर चुके हैं, चाहे किसी भी मोडालिटी से, चाहे मनी रेकी, चाहे क्रिस्टल रेकी, चाहे वो सुई रेकी या एंजल, वो जानते हैं कि मेरे मुंह पे कभी ना शब्द नहीं आता कि ये चीज नामुमकिन है। मैं कभी नहीं कहती कि नामुमकिन, मेरे लिए हर चीज इम्पॉसिबल से आई एम पॉसिबल होती है। और मैं क्लास में भी यही कहती हूँ कि सब पॉसिबल है, सिर्फ विश्वास के साथ आगे बढ़े। हर बार मैं क्लास में ये चीज बोलती हूँ कि अगर आप मिलना चाहते हो रियल में कि एंजल्स कौन है, क्या है, तो भाई मैजिक चाहते हो ना जिंदगी में, तो लॉजिक एक बार हटा दीजिए। अगर लॉजिक लेके चलोगे तो जिंदगी में मैजिक नहीं होगा। और चाहते हो कि मैजिक देखना है कि वाकई में एंजल्स होते हैं, तो ठीक है, फिर रेडी हो जाइए। और जो भी दिमाग में अभी चल रहा है ना कि होगा कि नहीं होगा, ये सब ऐसे ही है, उसको छोड़ दीजिए। विश्वास करके चलिए, जीवन का हर काम बनेगा, हर रास्ता मिलेगा, हर मकसद पूरा होगा। बस वो मकसद किसी का नुकसान करने वाला नहीं होना चाहिए, आपका वो मकसद सात्विक होना चाहिए, उससे किसी का भला होना चाहिए, चाहे वो भला आपका अपना हो। एंजल्स हमेशा आपको साथ दें बिना अट्यूनमेंट के। अगर आप एंजल्स की एनर्जी चेक करते हैं, ऐसा नहीं कि बिना अट्यूनमेंट के वो आपके साथ नहीं आएंगे, आएंगे, आपको एनर्जी भी देंगे, हेल्प भी करेंगे, लेकिन अट्यूनमेंट के बाद जो पावर्स है वो और 10 गुना बढ़ जाती है। एक सब हेलो मैम। हाँ जी अजमत। मैम मुझे डायबिटीज है, मेरा शुगर कंट्रोल नहीं हो रहा है, मैं काफ़ी उलझा हुआ हूँ। इंसुलिन भी ले रहा हूँ, कंट्रोल में नहीं आ रहा है। कोई बात तो नहीं, ये अट्यूनमेंट लीजिए, फिर मैं सेल्फ हीलिंग का एक प्रोसेस आपको बताऊंगी, उससे हीलिंग करना शुरू कीजिए। आपसे मेरी बात हुई थी, टाइप 1 डायबिटीज है ना आपको? हाँ कुछ मैम। डायबिटीज में है और कुछ चीजें मैं आपको और भी बताऊंगी। ठीक है, कल आप मुझे 10 से 12 के बीच में कॉल कर लें, आप मुझे फोन कर लेना, मैं आपको चीजें बता दूंगी, उनको फॉलो करो आप, हो जाएगा कंट्रोल। टेंशन मत लीजिए, ये मत सोचिए बार बार कि मुझे डायबिटीज और कंट्रोल नहीं हो रहा। ये सोचिए आप कि आप बिल्कुल फिट हो, हेल्दी हो, स्वस्थ हो। ठीक है, मैम बॉडी काँप रहा है, अभी भी बॉडी काँप रहा है, अब वाइब्रेट कर रहा समझ है। सकते हैं इस समय प्रॉब्लम काफी है आपका। ठीक है, और ये जेनेटिक है आपकी प्रॉब्लम भी, आपके पेरेंट्स को भी जी। है ना? मेरा पापा डेट कर गया, उसका भी था। हाँ, तो मैं, आप मेरे से बात कीजिए, मैं फिर आपको बताती हूँ किस तरीके से आपको करना है, फिर मैं बताऊँ। ठीक जी। है। यहाँ क्लास में इतना सारा डिस्कस नहीं हो पाएगा, आपको मुझे पर्सनल कॉल करना पड़ेगा। उस दिन मैं बाहर जा रही थी जब आपने कॉल किया था। ठीक है, कल कर लेना, मैं आपको बताऊँ। ओके, चलिए। अब यहाँ की अटूनमेंट लेना आपको बहुत जरूरी है। दूसरी बात आती है कि क्या एंजल
स्पेशल किसी धर्म से जुड़े हुए हैं? नो, क्योंकि मैंने आप लोगों को बताया कि एंजल्स कब बनाए गए, जब इंसान इस दुनिया में आया भी नहीं। तो क्या तो उससे पहले धर्म आए थे? आए थे क्या? धर्म नहीं। किसने? इंसानों ने बनाए ना, इंसानों ने धर्म बनाए हैं। तो उससे पहले ही जब इनको बना दिया गया है, तो ये किसी धर्म से रिलेटेड कैसे हो सकते? तो किसी भी धर्म से जुड़े हुए नहीं है। हर धर्म का इंसान एंजल थेरेपी, एंजल रेकी कर सकता है, इनको अपनी लाइफ में बुला सकता है, इनसे कनेक्शन लेके अपनी प्रॉब्लम्स को ठीक कर सकता है। ठीक है, बस आपको किसी ट्रेनर के अंडर इसकी ट्रेनिंग लेनी है और उसके बाद आपको सीख के अपनी हीलिंग करनी है, दूसरों की हीलिंग करनी है। इस क्लास से चाहे आप आगे मेरे साथ अगले सफर में जाएं या नहीं जाएं, कोई बात नहीं। पेड क्लास के लिए हम किसी को मजबूर नहीं करते, आपकी अपनी मर्जी है कि आपको आगे हमारे साथ बढ़ना है नहीं बढ़ना है, आपको अपने अगले पड़ाव में जाकर वो चीजें करनी है नहीं करनी है। अगर आप चाहते हो कि लाइफ के अंदर बहुत सारा चेंज आपको चाहिए, तो यस, आपको पेड कोर्स करना चाहिए। आपको अपने कर्म बंधन से मुक्ति मिलती है। आपका पास्ट कर्मा जो आज आपका वर्तमान खराब कर रहा है, या उसकी वजह से आप बहुत सारी प्रॉब्लम्स को फेस कर रहे हैं, वो सारी चीजें हम आपकी पेड कोर्स के अंदर क्लियर करवाते हैं। आप अपने ही कर्मा को खुद समझ के, खुद पढ़ के, अपनी सोल डायरी से उनको रीअरेंज करके आते हो, उनको मिटा कर आते हो, उसकी रेमेडी आप लेकर आते हो। ठीक है, हर वो चीज जो आपको आज के टाइम में नेगेटिव कर रही है, उसको आपकी लाइफ से कट कर दिया जाए। 21 से 25 डेज के अंदर अंदर आपके जीवन में वो चेंज आता है, क्योंकि पहले ही दिन हम आपको बोलते हैं कि आप अपना फोटो लेके रखिए, आप अपने माइंड का जो सोच है उसको सोच के रखिए, और फिर 21 से 25 दिन के बाद जब कोर्स खत्म होता है, तब क्या चेंज आपके अंदर आया है, वो सारी चीजें आप खुद एनालाइज करो, हम आपको नहीं बोलेंगे, आप बताते हो खुद कि यस, हम इतना चेंज। ठीक है, अब ये इतने शक्तिशाली, इतने पावरफुल होते हैं कि हर किसी की हेल्प करते हैं, क्योंकि इनके लिए कोई धर्म कुछ नहीं है, इनके लिए हर इंसान बराबर। गार्डियन एंजल आप जब जब भी आपकी जिंदगी में दुख आता है, तकलीफ आती है, खुशी आती है, वो आपको साइन देते हैं, आपको साइन मिलते हैं। कैसे मिलते हैं? कभी आपको अचानक, जैसे घर पूरा साफ कर लिया, अचानक कोई कॉइन फर्श पे आके पड़ा, आप सोचते हो अभी तो घर की पूरी सफाई हुई है, झाड़ू पोछा लग गया, उसके बाद ये कॉइन कहाँ से है? वो साइन में। ठीक है, उसके बाद आप अचानक अलमारी खोल रहे हो, अंदर कपड़ों के ऊपर कोई छोटा सा पंख मिलता है, तो भाई ये कहाँ से आया, अलमारी के अंदर कैसे चला गया, जबकि पूरा घर बंद है, आप पैदल कहाँ से आ? बंद घर के अंदर भी आपको अंदर पंख मिलेगा। ऐसी जगह के अंदर मान लो कोई बॉक्स है आपके घर में, आपने वो खोला, उसके अंदर वो आ, तो ऐसी जगह पे आपको फेदर्स का मिलेगा। बादलों में कभी कभी एंजल्स की कुछ आकृतियां बनी दिख जाए, रेम्बो, इंद्रधनुष का दिख, ये सारे एंजल्स के साइन है जो आपको मिलते हैं। आज आप कुछ सोच रहे हो, आपके माइंड में वो क्वेश्चन चल रहा है कि मुझे इसका आंसर चाहिए, आंसर चाहिए, नहीं मिल रहा, नहीं मिल रहा। अगले दिन जैसे ही आपने फोन ओपन किया, या उसी दिन भी रात को फोन ओपन किया, देखते यूट्यूब पे सामने वही वीडियो पड़ी। अरे आप तो सोच रहे थे, आपने बोला भी नहीं किसी को, लेकिन आपको वो पढ़ मिल गई। कोई क्वेश्चन ऐसा चल रहा है, कोई डिसीजन जिंदगी का लेना चाह रहे हो, कोई ऐसी चीज आपकी लाइफ में है जिसका कोई रास्ता आपको नहीं मिल रहा, आप ऐसे ही जा रहे हो मार्केट में, और पता नहीं कोई इंसान सामने आता है, और अचानक से कोई पर्सन एकदम से आता है आपके पास और आपको आपके क्वेश्चन का आंसर दे जाता है। वो आपको जानता नहीं है, लेकिन एंजल्स के रूप में आके, क्योंकि देखो क्या कहते हैं, साक्षात भगवान कभी धरती पे नहीं है, ऐसे ही एंजल्स भी साक्षात धरती पे उतर के नहीं आते। आपके पास उनकी एनर्जी हर टाइम है, लेकिन वो ये तो नहीं है ना कि एकदम एंजल उतर के आ गए और आप वो तो डर जाओगे, आपकी क्या हो गया, ये क्या हो गया, कलयुग है। वो एनर्जी एवरी टाइम, जैसे कहते हैं ना कि हनुमान जी अभी भी जीवित अवस्था में इस संसार के अंदर हैं, उनको मानते हैं कि वो जीवित है, पर उनकी एनर्जी हर टाइम है। कहीं भी नेगेटिविटी आज भी होती है, आप उसी टाइम हनुमान चालीसा पढ़ लीजिए, आपको पॉजिटिविटी महसूस होने लगती है। उसी प्रकार से वो एनर्जी भी यहाँ इस दुनिया के अंदर है। आप उनको याद करते हैं ना, वो किसी न किसी के रूप में आपके सामने, जैसे आज इतने सारे एंजल्स के रूप में आप लोग मेरे सामने,
तो आप लोगों से भी वो एनर्जी मुझे महसूस हो। आप निकल रहे हो, गाड़ी के ऊपर हो, सामने कोई गाड़ी आती है, 222 111 0111 ऐसे नंबर्स आपको दिख रहे हैं। घड़ी देख रहे हो, 11:11, 12:12, 2:02, 23:23, ऐसा होता है। कई बार इसका मिरर नंबर 21:12 होता है ना, उसके बाद 10:01, 10:10, ऐसे जो चीजें दिखती हैं ये भी एंजल साइन। इसका मतलब कि एंजल्स नॉक नॉक कर रहे हैं, क्योंकि ये आर्कएंजल्स बिना बुलाए आपकी जिंदगी में नहीं आते हैं। आपको इनको बुलाना पड़ेगा। जब आप इनको बुलाओगे तभी ये आपकी लाइफ में एंटर होंगे, अदरवाइज ये एंटर नहीं। तो आपको अपनी लाइफ में जब प्रॉब्लम होती है तब तब ये चीजें आपको दिखती हैं, क्योंकि उस टाइम ये आपको साइन देते हैं कि भाई आप इतनी परेशानी में हो और हमें ईश्वर ने आपकी सेवा के लिए भेजा है, आपकी हेल्प के लिए भेजा है, तो हमें कॉल करो, हमें बुलाओ, हम आना चाहते हैं आपकी जिंदगी में, हम आपकी इस टाइम हेल्प करना चाहते हैं। आप जिस भी परेशानी से गुजर रहे हो उस परेशानी से आपको निकालना चाहते हैं। तो आपको ये साइन देख के समझना चाहिए, लेकिन जब तक सही समय नहीं आता है तब तक हम उस रास्ते पर नहीं चल पाते। जैसे कि इस क्लास का मैसेज ये हमने कम से कम 15,000 लोगों तक भेजा, कम से कम 15,000 लोगों तक ये मैसेज गया है। उसके बाद हमारी क्लास का लिंक भी बहुत सारे लोगों तक पहुंचा है, क्योंकि 1800 से ज्यादा लोग तो मेरे पास मेरे ही ग्रुप के, इसके अलावा दूसरे कितने सारे ग्रुप हैं, फिर फेसबुक है, उसके बाद इंस्टाग्राम है, कई जगह पर हमने डाला है। 12,000 के 4 ग्रुप मैंने पेड ज्वाइन कर रखे हैं टेलीग्राम, जहाँ पे मैं ये पैसा देती हूँ, मैं अपने ग्रुप्स के लिए मैसेज डालती हूँ, मैंने वहां भी डाला है। लेकिन हमारे पास यहाँ कितने पर्सन है? ओनली 42%। वी आर डायमंड। हम वो हीरे हैं, हम वो डायमंड है जिनको यूनिवर्स ने चुना है। पर हमारा लक्ष्य आसान तो नहीं है, लेकिन उसने चुन रखा है हमें, क्योंकि हमारा कुछ स्पेशल काम है इस दुनिया के, इस सोसाइटी के लिए, इस समाज के लिए। इसलिए हम लोगों को चुनकर यहाँ पर यूनिवर्स लेके आया। आप लोग ऐसे ही नहीं आए हो यहाँ, कुछ ना कुछ आपके लिए लक्ष्य रखा गया और वो आप पूरा करने ही यहाँ पे आए। इस क्लास में आने का मतलब है कि कुछ है आपका, क्योंकि मुझे भी मेरे किसी गुरु ने ही ऐसे बोला था, और कितने साल पहले, कम से कम 2011-12 की बात कर रही हूँ। उन्होंने बोला था कि जो काम कर रहे हो ना सॉरी, ये सब काम छोड़ दोगे और आप पूरी दुनिया की सेवा में लग जाओगे, आप ओकल्ट में आओगे। मैंने बोला हाँ, ऐसे काम थोड़ी करूंगी, इतना अच्छा योगा का काम है, मेरा सेंटर है नेचुरोपैथ का, और इतना अच्छा मेरा फार्मा का काम है, मैं छोड़ूंगी क्या? नहीं नहीं, मेरा इतना सब सेट है, मेरा बिजनेस, मैं क्यों छोड़ूंगी? तो उन्होंने बोला नहीं, आप करोगे। और मैं ऐसे ही सीखती थी, मुझे कोई काम नहीं करना था, मैंने प्रोफेशनली कभी ऐसे सीखा नहीं कि स्पेशल में सीखू। 2005 से मैंने सीखना स्टार्ट किया। अब कितने साल हो गए? 20 साल होने वाले। 19 साल से मैं इस लाइन में हूँ, लेकिन मैंने कभी भी सीरियस नहीं लिया। हाँ, मेरे सेंटर में मैं हीलिंग कर देती थी, लेकिन ऐसे ही करते थे, हम पैसा नहीं लेते। सिखाने का काम 2017-18 में किया मैंने मेरे सेंटर के ऊपर, कुछ लोगों को सिखाया, लेकिन 2020 के अंदर तो मैंने अपना सारा बिजनेस पैक कर, सब, फार्मा बंद, योगा बंद, नेचुरोपैथी सेंटर बंद, सब बंद। और पूरा 1 साल हमने फ्री सर्विस दी है यहाँ पे ऑनलाइन। उसके बाद मैं धीरे धीरे करके इसी में आगे मैंने सब छोड़ दिया। अब मुझे याद आता है उनका कहना कि हाँ, तो ऐसे ही आज यहाँ पर भी मेरे साथ इस समय इतने डायमंड हैं जिनका लक्ष्य कुछ और है। चाहे आज आप कुछ कर रहे हैं, मैं ये नहीं कहूंगी कि उसको छोड़ दीजिए, नहीं, लेकिन आप यहाँ आए हैं, ये शुरुआत है। आप, मुझे भी यहाँ तक पहुंचने में कितने 15 साल लग गए, लेकिन 15 साल के बाद मेरी लाइफ की बिल्कुल जो कहते हैं ना चेंज हो गया, रास्ता चेंज हो गया। मैं ऐसे जा रही थी, जाते जाते ऐसे हो, ये नहीं सोचा था कभी कि पूरी तरह से इस लाइन में आ जाएंगे, लेकिन आज पूरा इसी लाइन में हम समर्पित हो गए।
तो आपका भी एक ये लक्ष्य है, ये मान के चलिए। अब धीरे धीरे आप लोग अपने आप इस लाइन में बढ़ने लगे, आपको अच्छा लगने लगेगा जब आप दूसरों के लिए भी अच्छा सोचें, ठीक है? क्योंकि कहते हैं फूल बेचने वाले के हाथों में खुशबू रह जाती है, तो किसी और का अच्छा करने वाले का जो है ना, थैंक यू ग्लोरिया, ठीक है, किसी और का भला सोचते हो ना, एक बार की भलाई आपकी सोची हुई है ना, आपके 10 काम बना देती है। और आपको नहीं पता होता कब आपके लिए कोई ब्लेसिंग काम आ जाए, किसका अच्छा बोला हुआ किया हुआ आपके काम, ठीक है? जैसे एक वो छोटी सी स्टोरी है कि एक भिखारी था, तो वो किसी एक लेडी के घर में हमेशा मांगने आता था, खाना लेने आता था। वो क्या करती थी, सूखी बासी रोटी हमेशा वहां रख देती थी बाहर, और वो लेके चला जाता था। एक दिन क्या हुआ, उसने भिखारी आया और उसने जैसे वो रोज आवाज लगाता था, तो वो लेडी बोलती है कि परेशान हो गई हूँ, दुखी हो गई हूँ, इस बंदे से रोज आ जाता है मांगने रोटी। उस दिन उसने उस रोटी में जहर डाल दी, और उस औरत का ना बेटा जो था वो मिसिंग था, काफी टाइम, बहुत टाइम से मिसिंग था, मिल नहीं रहा था। लेकिन उस दिन उस लेडी ने क्या किया, उस लेडी ने किया कि वो रोटी में जहर डाल के उस भिखारी को दे दी। और वो भिखारी जा रहा था, तो वहां पे किसी इंसान को देखा जो भूख से तड़प रहा, उसने उसके मुंह पे पानी का छींटा दिया, उसको उठाया, पानी पिलाया। तो उसने बोला कि मुझे बहुत भूख लग रही है। और वो उस लेडी के घर से ज्यादा दूर नहीं था, पास ही था, आते आते बेहोश हो गया। उस लड़के को उसने वो खाना खिला दिया, और वो बच्चा वहीं पे बेहोशी की हालत में हो गया, अधमरी हालत में हो गया, क्योंकि जहर अपना असर करने लग गया। और अचानक वो लेडी कहीं जाने के लिए निकल रही थी, तो रास्ते में उसे देखा कि वो भिखारी बैठा है, और वो उसका बेटा उसके पास है, और वो झाग निकल रहे मुंह से, और वो मरने वाला है। और वो लेडी बोलती मेरा बेटा से चिल्लाता। तो वो भिखारी बोला कि आपका बेटा है, और इस रोटी में जहर था। और देखिए कैसे कैसे उसका कर्म उसके काम आया, कि उस बंदी ने वो रोटी उसको दी जहर डाल के, और वो भिखारी ने नहीं खाई, उसके बेटे तक पहुंची। तो क्या है कि किया क्या, गलत काम उसने किया, तो रिजल्ट क्या मिला, उसी को मिला। अपना किया हमेशा आ गया। हमारे गुरु एक बोलते हैं, हमारे सिख धर्म के गुरु, वो बोलते हैं कि हम किसी चीज के लिए परेशान होते हैं, आज हम कहते हैं कि इस इंसान ने मेरा इतना बुरा किया, या उस इंसान ने मुझे गाली गलौज कर दिया, ये कर दिया। घर में हम एक दूसरे का बोलते हैं, तो वो कहते हैं कि ये कोई आज का कर्म थोड़ी है आपका। आप कहते हो कि ये इस बंदे ने मुझे ऐसे बोला, जरूर कभी ना कभी आपने उसको वही किया जो आज आपके पास लौट के आया। तो जो हम किसी को देते हैं ना, वही लौट के हमारे पास आता। तो इसलिए जो भी है, मन से उस चीज को स्वीकार करके लव थॉट भेजिए उसके ऊपर, क्योंकि पहले हमने दिया तो आज हमारे पास लौट रहा है। अब दोबारा अगर उसको वही गाली गलौज देंगे तो क्या लौटेगा? तो इसलिए इस लाइन में आने के बाद मन बिल्कुल प्योर कर लीजिए, जितने गिले शिकवे हैं सारे दूर कर दीजिए, सिर्फ अपने आप को समर्पित कर दीजिए ईश्वर के प्रति, एंजल्स के प्रति, और वो ओ पोनो पोनो प्रेयर सब शुरू कर दीजिए। मेरा वीडियो भी है यूट्यूब के ऊपर, 4 लाइनें हैं। आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, आई लव यू, थैंक यू। कैसी भी प्रॉब्लम है जिंदगी के अंदर, कहीं ना कहीं गलती आपकी है, स्वीकार कीजिए अपनी गलती को, और उसके बाद प्रेम, अनकंडीशनल लव भेजिए उस तक, और ग्रेटिट्यूड कीजिए। जितना इस भाव में रहेंगे ना, जिंदगी से प्रॉब्लम्स निकलती चली जाएगी। और शायद मेरे जितने स्टूडेंट यहाँ बैठे हैं सबको मैं ये बार बार बोलती हूँ, और उन्होंने किया है और जिंदगी बदली। पूनम मैडम यहाँ मेरे साथ बैठी, और वो बता देंगी आप। क्यों मैडम, क्या हुआ, चेंज हुआ? हाँ चेंज जी हुआ? मैम, कितना चेंज? बहुत लाइफ में चेंज आया। कितना चेंज होता है ये खुद बता सकते हैं, किसी भी मेरे स्टूडेंट से पूछ लीजिए। मैं बहुत सिर्फ, लाइफ, हाँ जी मैम, आप तो पहले डाउन थी। बिल्कुल पूनम मैम भी ऐसे नहीं थे, इतना कॉन्फिडेंस नहीं था, बातचीत नहीं, बहुत ज्यादा डाउन, कॉन्फिडेंस लेवल डाउन। लेकिन अब देखिए मैडम, कॉन्फिडेंट है, बहुत पावरफुल है, एनर्जेटिक है।
आवाज आ रही है मेरी? हाँ जी मैम, आ रही है। अब ये कि ये साइन जो आपको मिल जाएंगे, इन साइन से आप पहचान सकते हो कि एंजल्स आपकी लाइफ में आना चाह रहे हैं, आपको उनको बुलाना है। तो जी इन्वोक करने के लिए आपको अटूनमेंट की नीड है, वो हम देंगे आपको। और उसके बाद आपकी अपनी हीलिंग आपको करनी है, ताकि आप खुद को हील करके आगे इस लाइन में बढ़ सकें। ठीक है जी। अब बात करते हैं हमारे अगले 4 एंजल्स की, जो हम कल अटूनमेंट लेने वाले हैं जिनके बारे में। ठीक है, तो पहले एंजल है हमारे आर्कएंजल माइकल। आर्कएंजल माइकल। हरजीत मैम आवाज आ रही है मेरी? हाँ जी कमल, आ रही है। ओके, आ रही है। मुझे लग रहा है जैसे रुक गई है फोटो सारी, नेट कहीं दिक्कत नहीं कर। बीच बीच में रुक जाती है, वैसे आ रही है। अब रुक गई। तो आर्कएंजल माइकल, हमारे माइकल जो है ये नेट की दिक्कत है थोड़ी सी मेरे को। सबसे शक्तिशाली महादूत। ठीक है, सबसे शक्तिशाली प्रसिद्ध महादूतों में से एक है। हेड ऑफ द डिपार्टमेंट, एंजल्स के सेनापति आप इनको बोल सकते हो। एक मजबूत योद्धा के रूप में इनको दर्शाया जाता है। जब आपको अटूनमेंट दिया जाता है और उसके बाद आप इनसे अपनी सेल्फ हीलिंग करते हो, तो जैसे ही इनकी एनर्जी को कॉल करते हो, आर्कएंजल माइकल का नाम लेते ही आपके हाथों में हजारों हाथियों की पावर जैसा फील आपको आने लगता है। आपको लगता है कि आपकी बाजू में इतना जोर आ गया है कि अब चाहे पहाड़ को भी उठाकर आप जो है इधर पटक दो। इतनी शक्तियां, एक झुनझुनी, एक वाइब्रेशन, एक तेज गर्माहट, ऐसे अग्नि के जैसे आपकी बॉडी के अंदर आपको फील होने लगती है। प्रोटेक्शन शील्डिंग, आपके ऊपर एक पूरी शील्डिंग रेडी हो जाती है, आपको प्रोटेक्शन में डाल दिया जाता है। कोई भी नेगेटिविटी, किसी तरीके का भी कोई बुरी नजर आपके ऊपर अटैक नहीं करती। आप हर तरह की नेगेटिव एनर्जी से प्रोटेक्ट हो जाते हैं। ठीक है, अभी सबके पास ब्लू पेन है? हाँ। ब्लू पेन है तो अपनी लेफ्ट बॉडी पार्ट पे 613 नंबर 613 लिख लीजिए। और अभी आपको शरीर में कैसा लग रहा है? वेट फॉर 1 मिनट। इस क्लास के एंड में मुझे बताइएगा कि 613 लिखने के बाद आपकी बॉडी में क्या चेंज हुआ। 613 मैम कौन सी पार्ट में लिखना है? लेफ्ट, लेफ्ट उल्टे हाथ पे, उल्टी बाजू पे, ओके कहीं ओके। यहाँ लिख लीजिए। ठीक है, कहीं भी लिख सकते हो, पैर पे लिख लीजिए, लेग पे लिख लीजिए। 613 नंबर 613। मैम लेफ्ट या राइट? लेफ्ट, लेफ्ट। ठीक है, जब भी आपके ऊपर कोई नेगेटिव अटैक होता है तो एंजल माइकल हमेशा आपको प्रोटेक्ट करते हैं। आपका कॉन्फिडेंस लेवल कम है, कॉन्फिडेंस लेवल को बढ़ाने आर्कएंजल माइकल आपको हेल्प करते हैं। म्यूट रखिए प्लीज। मुझे बताइएगा जरूर क्या चेंज रहा। जो लोग क्लास लीव करेंगे ना, वो लोग अपना चैट बॉक्स में लिख के जाएंगे कि 613 के बाद क्या चेंज लग रहा है। प्लीज ऐसे मत जाइएगा। ठीक है जी। मैम प्लीज रिपीट करेंगे नंबर? 613 613। कमल मैम, जी मैम एक क्वेश्चन था। हनुमान जी की जैसे आपने बात करी और आर्कएंजल माइकल की बात करी, इनमें क्या कोई सिमिलैरिटी है? सिमिलैरिटी है मैम। जैसे हम लोग एंजल्स ओके। का नाम लेते हैं तो हमारे हिंदू धर्म में हनुमान जी को भी एक एंजल का रूप माना जाता है। ये हमारे देवदूत है ना। हिंदू धर्म में देवदूत बोलते हैं, इंग्लिश में एंजल बोलते हैं, मोमडन्स में फरिश्ते बोलते हैं। ओके, ठीक है, तो मतलब कोई सिमिलैरिटी नहीं है, सिर्फ इन माइकल दोनों को और हम एंजल्स ही हनुमान जी के कंसीडर अंदर करते हैं। सिमिलैरिटी है जी, सेम काम है दोनों का। जो पावर, जो ओके। प्रोटेक्शन आपको हनुमान जी से मिलता है,
सेम पावर प्रोटेक्शन आपको एंजल माइकल से मिलती है। हम जब एंजल ठीक है का हम कोर्स कर रहे हैं तो ये नहीं है कि हम अपने इष्ट को छोड़ देंगे या अपने हम किसी धर्म को चेंज कर देंगे, नहीं, हम अपने इष्ट को मानेंगे, हम उनको भी बुलाएंगे, उनको भी हम बुलाएंगे, उन्हीं को हाजिर नाजिर मान के हम आगे एंजल से हेल्प लेंगे। क्योंकि अगर आप हनुमान जी के मैम। भक्त हो तो आपकी प्रार्थना को हनुमान जी तक पहुंचाना या शिव तक पहुंचाना भी हमारे काम एंजल करते हैं। मैम आई एम अ बॉर्न क्रिश्चियन बट हनुमान जी से एक स्पेशल कनेक्शन फील होता है, प्रोटेक्शन फील होता है। एंड इनफैक्ट इफ आई से 2023 के बाद काफी ज्यादा मेरी लाइफ में चेंजेस आए हैं। वो केतु का साल था एंड आई एम ब्लेस्ड विथ इट। तो मतलब काफी कोइंसिडेंसेस हुए हैं, और अभी जब आपने बोला तो इंट्यूशन ने बोला कुछ कनेक्शन जरूर है, इसलिए मैंने आपसे पूछा ये। जी बिल्कुल कनेक्शन है, और ये पेड क्लास में हम बहुत डिटेल में बताते भी हैं इस चीज का। यहाँ पे तो बहुत कम डिटेल दी जाती है यस बिकॉज मैम। बेसिक क्लास है ये, ठीक है। और इतना टाइम भी हमारे पास 2 दिन का है, कल हमें अटेनमेंट करना है, तो आज की डेट में इतना सारा सिलेबस भी मुझे बताना है, तो इसलिए सब। और वहां पे तो बहुत सारी चीजें हैं मैम, हमारे 1-2 एंजल ही हो पाते हैं एक दिन, कितनी डिटेल है, जी मैम। ठीक है। तो आप तो आ ही रहे हो हमारी फैमिली, आप तो हो पेड क्लास। यस यस मैम। इसके अलावा अगर देखो अपने आप आपके अंदर कोई फियर है ना, किसी तरीके का भी फियर है, या आपसे कोई कुछ बोला नहीं जा रहा है किसी के आगे, मान लीजिए आपके आगे आके कोई पावरफुल पर्सन खड़ा हो गया, जैसे होता है ना स्कूल में टीचर खड़ा हो गया और आप एक स्टूडेंट और आप आगे खड़े और आपकी आवाज नहीं निकल रही, होता है कई बार आता होता है लेकिन फिर भी नहीं बोल पाते, अगर ऐसी कंडीशन है तो आर्कएंजल माइकल से आप प्रोटेक्शन भी लीजिए, उनसे पावर लीजिए, अपने कॉन्फिडेंस लेवल को बढ़ाइए, साहस को बढ़ाइए, और देखिए कैसे काम किसी आई हैव टोल्ड यू इंटरव्यू। जी मैम, इज देयर विद सॉरी ऑलवेज देयर विद मी। आवाज कट रहा है मैम आपका। वो हमेशा है मेरे हाँ जी साथ। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। मैं कह रही हूँ मैम वो हमेशा। बिल्कुल मैम हमेशा आपके साथ हैं, आप उनकी प्रोटेक्शन में। तो आर्कएंजल माइकल की किसी इंटरव्यू में जा रहे हो, वहां पे फियर है, कोई तैयारी नहीं है, फिर भी जा रहे हो, माइकल को साथ लेके जाओ, आप देखेंगे कैसे आपका इंटरव्यू हो गया, कैसे सिलेक्शन हो गया, कुछ पता भी नहीं चला आपको, और कंपनी वालों ने आपकी मर्जी की सैलरी जो है आपको बोल दी कि आप ले लीजिए। ऐसे ऐसे मिरेकल्स लाइफ में हो। दूसरे हमारे एंजल आते हैं आर्कएंजल, चलिए, तो दूसरे एंजल हैं हमारे आर्कएंजल रफेल, इसको रैफियल भी बोलते हैं कई लोग, कई रैफेल बोलते हैं, उच्चारण का फर्क है, आप देख लीजिएगा प्रोनाउंसिएशन कैसा हो, ठीक है जी, उसके अकॉर्डिंग आप इनको बुला सकते हैं। ब्लू कलर की एनर्जी में एंजल माइकल आते हैं और ग्रीन कलर की एनर्जी में एंजल रफेल आते हैं। इन 2 एंजल के कलर हम यहाँ बताते हैं, बाकी एंजल्स के कलर हम हमारी पेड क्लास के अंदर बताते हैं, ठीक है जी। अब ये ग्रीन कलर की एनर्जी के साथ एंजल रफेल आपके पास आते हैं, इनको हम इन्वोक करते हैं। कब बुलाते हैं इनको? जब आपको मेंटली, फिजिकली, स्पिरिचुअली, इमोशनली कैसी भी हीलिंग की जरूरत हो, उस समय आप एंजल रफेल को कॉल कर सकते। 24 नंबर ग्रीन कलर से अपनी लेफ्ट बॉडी पार्ट पे रोज लिखना शुरू कर दीजिए। जिन लोगों को शरीर में कोई भी तकलीफ, पेन है, बीमार रहते हैं, हेल्थ अच्छी नहीं रहती है, और पेड क्लास के अंदर हम और भी ज्यादा नंबर्स देते हैं एंजल रफेल के, जिससे आप उनको लिख के अपनी लाइफ में हेल्दी हो सकते हैं। कुछ लोग बोलते हैं नंबर्स ही तो हैं, लेकिन ये नंबर कनेक्टेड हैं, जैसे कि रामायण की चौपाइयां हैं या हनुमान चालीसा है, तो वर्ड ही है ना, वो है तो वर्ड, आप बोलते हैं ना, तो उनसे पावर फील होती है कि नहीं होती है? यस और नो? यस।
तो वो क्या है, ऐसे ही इन नंबर्स में भी पावर्स। तो जब भी आपको किसी तरह की हीलिंग की नीड हो, तब आप एंजल रफेल को कॉल कर सकते हैं। मंगनी नहीं हो रही है, शादी नहीं हो रही है, उसमें प्रॉब्लम आ रही है, तब आप एंजल रफेल को कॉल कर सकते हैं। इसके अलावा किसी का कोई नशा छुड़ाना, 24 रफेल का एंजल नंबर 24। किसी तरह का कोई नशा छुड़ाना हो, कोई एडिक्शन हो, शराब हो, चाहे वो ड्रग्स लेते हो, टीवी मोबाइल का प्रॉब्लम हो, तो उन सब के लिए आप एंजल रफेल को कॉल कर सकते हैं। एंजल रफेल की हीलिंग कीजिए अपनी, उससे आपको बहुत फायदा मिलेगा। अगर आप चाहते हो कि आप कोई ट्रेवलिंग कर रहे हो और ट्रेवल करते करते, यस 29 भी है, 24 भी है शैली मैम। 29 भी है, 24 भी। आरामदायक यात्रा के लिए आप एंजल रफेल को कॉल कर सकते हैं। कब आपका ट्रेवलिंग हो जाएगा आपको पता भी नहीं चलेगा। अगर कई बार क्या होता है, प्लेन में जाने से किसी को डर लगता है, बस में या ट्रेन में जाने से किसी को फियर होता है ना, कई बार एक फोबिया होता है किसी किसी के माइंड में कि पता नहीं क्या हो जाएगा, कोई एक्सीडेंट नहीं हो जाए, प्लेन क्रैश नहीं हो जाए, कहीं ट्रेन में ऐसे नहीं हो जाए। तो ऐसे लोगों को आप एंजल रफेल की हीलिंग दे सकते हैं। नौकरी नहीं मिल रही है, फाइनेंशियल इश्यूज आ रहे हैं, रिलेशन खराब है, एंजल रफेल की हीलिंग से आपकी ये प्रॉब्लम्स भी ठीक हो सकती है। 3rd नंबर पे आते हैं हमारे आर्कएंजल गैब्रियल। ये भी फेमिनिन एनर्जी है। आर्कएंजल गैब्रियल स्पेशली रिश्तों के लिए, अगर किसी भी रिश्ते में कोई प्रॉब्लम आ रही है, भाई भाई का रिश्ता है, बहन भाई का है, माँ बेटे का, माँ बेटी का, अगर सास बहू का है, ससुर बहू का है, सब रिश्तों में, और हस्बैंड वाइफ, तलाक तक की नौबत भी आ गई है, आर्कएंजल गैब्रियल से हीलिंग करना शुरू कर दीजिए, उस प्रॉब्लम से वो निकल जाए हर तरीके से। ठीक है, आप चाहते हो कि आपकी सैलरी बढ़ जाए, इंक्रीमेंट लग जाए जल्दी से, या बिजनेस में आपके क्लाइंट्स बढ़ना स्टार्ट हो जाए, आर्कएंजल गैब्रियल की हीलिंग करना शुरू कर। इसके अलावा मान लीजिए कोई कंसीव नहीं कर पा रहा, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, बॉडी में कोई प्रॉब्लम नहीं है, डॉक्टर कहते हैं कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन शादी के 10 साल बीत जाने के बाद भी बेबी नहीं हो रहा, कंसीव नहीं कर पा रहे, तो आर्कएंजल गैब्रियल की हीलिंग दीजिए, आर्कएंजल रफेल और आर्कएंजल माइकल के साथ, तीनों की एक साथ हीलिंग करने के बाद ये प्रॉब्लम भी आपके आप सॉल्व कर सकते हैं। बच्चा गोद लेना चाह रहे हैं लेकिन नहीं हो पा रहा है, बहुत सारी प्रॉब्लम्स आ रही हैं, अडॉप्शन में भी प्रॉब्लम आ रही है, तो आर्कएंजल गैब्रियल से प्रे कीजिए, उनकी हीलिंग लीजिए, आपकी ये प्रॉब्लम भी खत्म हो जाएगी। नया बिजनेस शुरू करना चाह रहे हैं और चाहते हैं कि शुरू से ही अच्छी एक फील्ड में आपकी बॉन्डिंग अच्छी लोगों से बन जाए, अच्छा पैसा, अच्छा क्लाइंट आपके पास आना शुरू हो जाए, आर्कएंजल गैब्रियल से आप हीलिंग ले। कॉन्फिडेंस लेवल और अपने जीवन के लक्ष्य को आप जानना चाहते हैं, आर्कएंजल गैब्रियल की हीलिंग लेना शुरू करें। अब आते हैं हमारे चौथे एंजल, जो लास्ट है हमारे आज के विचार की, हमें कल अटेनमेंट लेना है, वो है हमारे आर्कएंजल यूरियल। आर्कएंजल यूरियल को बहुत इंटेलिजेंट सलाहकार माना जाता है, परामर्शदाता माना। अगर लाइफ में कोई बहुत इंपॉर्टेंट डिसीजन आप लेने वाले हैं लेकिन नहीं ले पा रहे हैं, बहुत ज्यादा स्टक हो गए हैं कि मैं क्या करूं क्या नहीं करूं वाली स्थिति में है, तो आप उस समय आर्कएंजल यूरियल की हीलिंग ले सकते हैं। बाकी के नंबर मैडम पेड क्लास में बताते हैं आपको। आर्कएंजल माइकल और रफेल का नंबर यहाँ बताती हूँ इसलिए कि प्रोटेक्शन और हेल्थ इश्यूज या हीलिंग सबको चाहिए होती है, तो आर्कएंजल माइकल और आर्कएंजल रफेल, इन दो के नंबर में सबको बताती हूँ, हर क्लास में बताती हूँ। बाकी नंबर हम लोग पेड क्लास में बताते हैं, क्योंकि हर एंजल का अटूनमेंट जरूरी है, जब तक अटूनमेंट नहीं है तब तक उनका मैं
कुछ भी चीज आपको यूज करने को नहीं दे सकती। ठीक है, प्रोटेक्शन भी ये चाहिए। हमारे हाँ जी, चक्रों से भी जुड़े रहते हैं क्या मैम? बिल्कुल सर, बिल्कुल। आर्कएंजल रफेल आपके हार्ट चक्र की एंजल है, आर्कएंजल माइकल जी आपके जी। थ्रोट चक्र के एंजल हैं, और बाकी के यूरियल मूलाधार के है ना? यूरियल तो मूलाधार के हैं, हाँ, रूट चक्र। जी। जी जी। यूरियल डिसीजन लेने के लिए, क्योंकि इंसान कई बार दोराहे पे खड़ा हो जाता है, उसको समझ में नहीं आता है कि मेरी जिंदगी के लिए अच्छा क्या है और बुरा क्या है। जब ऐसी स्थिति में आप आ जाओ तो आर्कएंजल यूरियल आपको बहुत हेल्प करते हैं, आपको सही डिसीजन लेने में हेल्प करते हैं कि किस तरीके से आप वो सही डिसीजन लेकर अपनी लाइफ में आप आगे बढ़ें और आपके सारे काम बनते चले जाए। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि हम लोगों को क्या लगता है कि ये रास्ता सही है, लेकिन वो जाने अनजाने हम गलत रास्ते पे निकल जाते हैं। ऐसी स्थिति जब भी आ जाए तब आप आर्कएंजल यूरियल से हेल्प ले सकते हैं। इसके अलावा स्टूडेंट्स कोई भी कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, लेकिन कई चीजें उनकी समझ से बाहर होती हैं, जब उनको समझ में नहीं आए कि क्या करना है क्या नहीं करना है और ये चीज को कैसे हम लर्न करें, तब आपको आर्कएंजल रफेल और आर्कएंजल यूरियल इन दोनों की हीलिंग लेनी चाहिए। आप अपनी सेल्फ हीलिंग कीजिए, उन स्टूडेंट्स को अपनी स्टडी में भी बहुत हेल्प करेगी। जिस चीज में जाके वो अटक रहे हैं ना, वो चीज उनका क्लियर हो जाए, और कंपटीशन एग्जाम के अंदर आप बहुत अच्छे नंबर से निकल भी सकते हैं, आपका सिलेक्शन भी हो सकता है अगर आप आर्कएंजल यूरियल और आर्कएंजल रफेल से हीलिंग लेकर अपने एग्जाम में तैयारी करें। तो ये थे जी हमारे 4 एंजल, 10:30 राइट हुए हैं। ठीक है, 45% यहाँ पे है। तब हम सिर्फ 10 मिनट का एक मेडिटेशन करेंगे। अजीत मैम, 4 एंजल के सिंबल्स सभी के साथ कनेक्ट करने में, तो सब लोग जो वीडियो ऑन कर रहे हैं उन सबके साथ आप कनेक्शन दे दीजिए। ठीक है कमल। अपना प्रोसेस शुरू हो जाएगा अभी पहले वाला। ना। हाँ, और एक फोटो ले ठीक। लीजिएगा मैम, सब दोनों, है ना, सब लोग की फोटो ओके ओके। कैमरा ऑन है ना? हाँ, मैं स्क्रीनशॉट ले लेती हूँ सबके। जी जी मैम, जी। तो प्लीज कैमरा ऑन कर लीजिए। 10 मिनट का ये मेडिटेशन हम करेंगे, और 10 मिनट के मेडिटेशन में आप लोगों का अटूनमेंट प्रोसेस हम स्टार्ट करें। सबको आवाज आ रही है मेरी? आवाज आ रही है? मैम मेरी बेटी प्रेग्नेंट है, ले सकती है मेडिटेशन? हाँ जी मैम, ले सकती, ले सकती, ओके ओके। कोई प्रॉब्लम नहीं है मैम, कोई बात नहीं। खुशबू, आप मुझे फोटो भेज दीजिए, मैं उससे कर देती हूँ साथों साथ अभी। ठीक है, बाकी लोग ऑन कर लीजिए प्लीज। चलिए, आंखें बंद। आवाज आ रही है मेरी? एक बार सब लोग अनम्यूट करके यस बोल दीजिए ताकि मुझे पता लगे। यस मैम। यस आ रही है आवाज। Yes, यस यस। थैंक यू। चलिए, आंखें बंद, शरीर बिल्कुल ढीला, पूरा ध्यान सांसों। इनहेल, एक्सहेल, इनहेल, एक्सहेल, इनहेल, एक्सहेल। हर सांस के साथ पॉजिटिव एनर्जी को आप इनहेल कर रहे हैं, और सारी नेगेटिव एनर्जी अपनी सांसों के साथ एक ब्लैक कलर के धुएं के रूप में बाहर निकाल रहे हैं। इनहेल, एक्सहेल, इनहेल, एक्सहेल। धीरे धीरे हर सांस के साथ आप एक गहरे ध्यान में उतरते जा रहे हैं, उतरते जा रहे हैं, और गहरे, और गहरे ध्यान में उतरते जा रहे हैं। इस गहरे ध्यान
एक अलग ही एनवायरनमेंट, एक अलग ही दुनिया में आप पहुंच रहे हैं, पहुंच रहे हैं। हर सांस के साथ और गहरे ध्यान। इमेजिन करें एक बहुत ही प्रकाशमय, प्रकाश से भरा हुआ चारों ओर एक ऐसा स्थान जहाँ सिर्फ प्रकाश ही प्रकाश। आप ऐसी जगह पर पहुंच चुके हैं जहाँ चारों ओर डिवाइन लाइट। इस डिवाइन लाइट में अपने आप को इमेजिन कीजिए। आपके ऊपर बहुत ही तेज लाइट का शावर लगातार गिरता जा रहा है। इस शावर में आप एक अलग ही एनर्जी को महसूस कर रहे हैं। इस शावर लाइट में हर जीतना है। आर्कएंजल माइकल, आर्कएंजल रफेल, आर्कएंजल गैब्रियल और यूरियल के सिंबल्स और उनकी एनर्जीज को आप सबके सातों चक्र से कनेक्ट कर रहे हैं। इस शावर लाइट में इन चारों एंजल्स हैं, उनके सिंबल्स आपसे कनेक्ट किए जा रहे हैं। इस शावर लाइट से आपके सातों चक्र बैलेंस हो रहे हैं। सातों चक्र की एनर्जी बैलेंस हो रही है। सातों चक्र एक लाइन में आ रहे हैं। इस शावर लाइट को अपने सातों चक्र, अपने ओरा में और अपनी बॉडी के एक एक सेल में भरता हुआ इमेजिन। आपकी स्पाइन पर एक बहुत तेज वाइब्रेशन आपके हाथों और आपके पैरों में ये सेंसेशन आप फील कर पा रहे हैं। आपके ओरा का विस्तार हो रहा है। इस प्रकाश वाले स्थान, इस शावर लाइट से आप भरते जा रहे हैं और चारों ओर आपका ओरा भी प्रकाश से भरकर फैलता जा रहा है। ये शावर लाइट कोई और नहीं, हमारे आर्कएंजल्स की पावर्स, उनकी शक्तियां, ये यूनिवर्सल एनर्जी, दिव्य शक्तियां जो इस समय अपने शावर से, अपने पावर से आपको प्रोटेक्ट और एनर्जेटिक कर रहे हैं। इन शक्तियों को अपने अंदर समाहित होता हुआ इमेजिन करें। चारों एंजल्स की शक्ति आपके सातों चक्र से कनेक्ट हो रही, कनेक्ट हो रही, कनेक्ट हो रही। एक तेज वाइब्रेशन, एक गर्माहट, एक हैवीनेस आप अपने हाथों में, अपनी पूरी बॉडी में महसूस कर रहे हैं। इमेजिन करें इस तेज प्रकाश, इस शावर लाइट आप पूरी तरह से प्रकाश से भर चुके हैं। आपका शरीर सिर से लेके पैर तक और पैर से लेके सिर तक एक प्रकाश की मूर्त के रूप में परिवर्तित हो चुका है। आपके शरीर कहीं कोई ब्लैक एनर्जी या नेगेटिव एनर्जी बाकी नहीं बची। आपका पूरा शरीर इस समय एंजल्स की शक्तियों से भर चुका है। चारों एंजल्स की पावर, उनके सिंबल्स, उनकी एनर्जी आपके सातों चक्र से कनेक्ट हो रही है। इन सारी शक्तियों को अपनी बॉडी में समाहित करते हुए अपनी नाभि पर पूरा ध्यान देकर जाए और इस सारी पावर्स को अपनी नेवल में सेव करते हुए इमेजिन करें आपकी नाभि में बहुत तेज सेंसेशन हो रहा है और बहुत तेज अग्नि की तरह पावर आप महसूस कर रहे हैं। ये सभी एंजल्स की शक्तियां, उनकी एनर्जी जो हमेशा के लिए आपकी नाभि में समाहित हो रही है, हमेशा के लिए समा रहे। इन सब के लिए ईश्वर को, दिव्य शक्तियों को, एंजल्स को धन्यवाद देते हुए उस गहरे ध्यान आप धीरे धीरे बाहर आ रहे। उस जगह से आप चलना स्टार्ट हो चुके।
और अपने वर्तमान समय में लौट रहे। एक एक कदम इस गहरे ध्यान से आप बाहर आ रहे हैं। धीरे धीरे इस ध्यान से बाहर आना, कोई जल्दी नहीं करना, आराम से समय देते हुए अपने शरीर, अपने चक्रा ओरा, इस एनर्जी को अपने साथ लेते हुए इस वर्तमान समय में आकर आप अपने शरीर में महसूस कर रहे हैं इस पावन, उस अग्नि को, उस एनर्जी समाहित होने दीजिए। अभी शरीर बहुत हल्का और रिलैक्स। देखें, इस समय इस हल्केपन को कोई भी जल्दबाजी नहीं करनी। जैसे ही आप ध्यान से बाहर आते हैं, आपका पूरा शरीर बहुत भारी लगने लगता है। और अगर बहुत ज्यादा जल्दी आप बाहर आते हैं तो आपको हैवीनेस और हेडेक हो सकता है। हर किसी का ध्यान से बाहर आने का समय अलग अलग हो सकता है, इसलिए समय दीजिए अपने शरीर को, अपने आप, अपने ब्रेन को एक्टिवेट कीजिए। आपका ब्रेन जब आपके शरीर को इजाजत दे हिलने डुलने, तभी आपको अपनी बॉडी को हिलाना डुलाना और अपने गुरुओं का, माता पिता, अपने शरीर का, सभी एंजल्स का, दिव्य शक्तियों का धन्यवाद देते हुए दोनों हाथों को रब करके पूरी एनर्जी को पहले नाभि में सेव करना है। तो दोनों हाथों को अपनी नाभि पर रखें, उसके बाद फिर से हाथों को रब करें और दोनों आंख खोलकर अपने हाथों के दर्शन करेंगे। इस गर्माहट को अपनी आंखों पर लगाएं, उसके बाद आंखें खोलकर हाथों के दर्शन करने हैं। आप समय दीजिएगा अपनी बॉडी को, गहरे ध्यान से बाहर आते रहिए। और जब शरीर अपने आप नॉर्मल हो जाए तब आपको अपने शरीर को हिला डुला कर हाथों को रब करना है और उसके बाद ही आंखें खोलें। राहुल श्रीवास्तव जो थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। ग्रैटिट्यूड, ग्रैटिट्यूड ऑल ऑफ यू। ग्रेट, बहुत अच्छा मना, बहुत अच्छा। कोई ऐसा पर्सन जिसको एनर्जी फील नहीं हुई है? कोई ऐसा पर्सन जिसको एनर्जी फील नहीं हुई? मुझे फील नहीं हुआ, पता नहीं क्यों। कौन बोल रहा है? ओके मैं आरफी। ओके मुझे भी नहीं हुआ मैम। ओके। शैली मैम, आपकी तो क्लेंजिंग की नीड है बहुत ज्यादा। हाँ मैम, मुझे बहुत फील हो रहा है ये सब। आपकी तो क्लेंजिंग की जरूरत है जी, बहुत ज्यादा। आज जिन जिन को नहीं, मुझे मैम मैम मुझे भी रीढ़ नहीं। की हड्डी एकदम गर्म हो गई थी मेरी तो शुरू में ही, फिर बहुत डीप चले गया था और ऐसा लगा बीच में किसी ने मेरा नाम बोला है। हाँ तो एंजल्स हो सकते हैं, बिल्कुल। नहीं, मैं फील कान नहीं से होने सुना से था कुछ। मैं। एक सेकेंड, एक सेकेंड, एक एक बोलिए। यस राहुल सर, बताइए। हाँ, मैंने सुना है मैम, मतलब किसी ने बोला है पूरा नाम मेरा राहुल श्रीवास्तव करके, स्पष्ट रूप से। बिल्कुल बोला होगा सर, एंजल्स बोलते हैं, मैसेज भी देते हैं और बिल्कुल बोला होगा। आपको सुना है तो कनेक्शन है आपका।
आपको जी साइन जी मिलते हैं सर, पहले भी साइन मिलते होंगे आपको। जी जी मिलते हैं हाँ जी। जी बिल्कुल सर बिल्कुल, इसीलिए आपको ये सब फील हुआ, उनको नाम भी बुलाया है उन्होंने, तो इसका मतलब आपके जी आसपास है। थैंक यू मैम। हाँ जी। मुझे तो मैम कुछ नहीं फील हुआ। नहीं शैलीन मैम, आपको तो बहुत नीड है जी, सारी एनर्जी। मैम मैंने बहुत टाइम से हीलिंग नहीं की और फिर भी मुझे एंजल्स फील होते हैं। डेली मुझे बटरफ्लाईज दिखती हैं डेली, जबकि यहाँ किसी को नहीं दिखती। पर फिर भी पैर मेरे भारी हो गए थे, पर जैसे मुझे पहले एक वाइब्रेशन आती थी, ये थर्ड आई शुरू हो जाती थी, वो कुछ नहीं हो रहा है। मैडम आपके मैं चेहरे हीलिंग से कर दिख रहा है। मैं हमेशा क्लास में, जो लोग अभी भी हमेशा मेरी क्लास में आते हैं, उनको ये पता है कि मैं आते ये पूछती हूँ कि हाँ जी कैसा लगा। आज मैंने आते क्या पूछा सबसे, किसको फील नहीं हुआ। हाँ जी। जो लोग क्लास में आते हैं उनको ये पता है, मैंने आज तक कभी ये बोला ही नहीं है कि किसको फील नहीं हुआ। और आज यहाँ पे काफी लोग हैं जिनको फील नहीं हुआ। नहीं हुआ। हाँ कमल, कुछ लोग तो, कमल एक बात बोल, कुछ तो बैठे थे बस आंखें भी खुली थी, कोई मतलब था नहीं, लेकिन बीच में दो चार लोग ऐसे थे जो बिल्कुल ध्यान में थे। मेरे मैं तो ध्यान में होते हैं। थी, ध्यान था मेरा, पर जो शैलीन मुझे मैम एक वाइब्रेशन आती है ना, नहीं आपकी तो नहीं आएगी मैडम, आपको तो मैंने बता दिया पहले, आपके तो चेहरे से ही पता चल रहा है मुझे। मुझे इधर यहाँ सहस्रार में वाइब्रेशन हुआ, फिर हार्ट चक्र में हुआ, फिर मुझे लगा यहाँ कोई घूम रही थे, फिर मुझे बड़े वाला बुद्ध दिखा, बुद्ध का मूर्ति दिखा। ओके ऐसे मैं यही पहले वाली क्लास है, मुझे मतलब एंजल्स की थेरेपी सीखना था, इसलिए मुझे मतलब पेडिंग में नहीं सीख पा रही थी, इसलिए मुझे अचानक से मैं यूट्यूब में ऐसी फ्री एंजल्स की थेरेपी लगाया तो आपका मिल गया था मुझे। ऐसे लग रहा था एंजल यहाँ आकर मुझे बैठा गया है इस हाँ क्लास बिल्कुल में। मैम बिल्कुल, वही लेके आए हैं जी यहाँ पे। हाँ, मैं कर्नाटक से हूँ मैं। जी जी थैंक यू वेरी मच। वेलकम वेलकम। मैम हाँ जी मैम हाँ जी मैं हाँ पूछ जी सकती हूँ? जी बोलिए बोलिए। मैम जो फील नहीं हुआ इस वजह से कुछ प्रॉब्लम तो नहीं होगा ना? नहीं नहीं प्रॉब्लम क्या होना है, प्रॉब्लम कुछ नहीं होता है, वो तो कराना फिर हमारा अच्छा। काम है ना। और आपको नहीं फील हुआ, हाँ आप तो माइकल की प्रोटेक्शन में हाँ, मेरा ऐसा होता है ना, मुझे ध्यान में जाने में थोड़ा टाइम लगता है। कल वाला होगा ना मैडम, मैं- कल वाले में हो जाएगा। आज तो ये हमने सिर्फ एक प्रोसेस स्टार्ट किया है। हाँ 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 हाँ, मैं तभी तो राइट राइट, अट्यूनमेंट मांग रही थी मैम, ठीक है। हाँ आप तो कब से ही मांग रहे हो मैम अट्यूनमेंट। इसीलिए मांग रही थी मैं, मुझे पता था कि हिला हुआ है। बिल्कुल बिल्कुल मैम बिल्कुल, काम करना पड़ेगा आपके ऊपर। हमें फील नहीं हुआ मैम। सब कुछ हिला हुआ है इनका तो, शैली जी हाँ का तो सब कुछ हिला हुआ है। बताइए हिला हुआ है। कर क्या रहे हैं, ये चेंज हो रही है, मेरे तो पहचान में नहीं आई, नाम से देखा मैंने तो शैली मैडम। वही तो। हाँ चेहरा ही बदल कोई गया बात नहीं, हो जाएगा, हो जाएगी। हो जाएगा ठीक हो जाएगा, कनेक्शन तो है ही। ये जो कनेक्शन एंजल का आपके साथ होता है, ये तो कई जन्मों का है, टूटता थोड़ी है। मैम वो तो है। हाँ बस काम हम ही भूल जाते हैं ना, हम ही नहीं करते। मैंने 6 महीने से कुछ नहीं किया इंडिया आने के बाद। मैम ध्यान तो लगा, लेकिन फर्स्ट टाइम था हमारा, तो हमें तो मतलब ऐसा कुछ पता नहीं चल रहा है कि कुछ चेंज हुआ, लगा या नहीं लगा, मतलब कुछ ऐसा कंफर्म नहीं है, कुछ चेंज आया या नहीं आया, कोई बात नहीं मैम, कोई बात बट नहीं। ध्यान लगा। पहली बार में बहुत सी चीजें ऐसी होती हैं, ठीक है, लेकिन जब जुड़े रहेंगे कनेक्शन रहेगा, कल की क्लास और अलग होगी। तो फोटो डालेंगे मैम ना आप, फोटो डालेंगे, मेरे जब को क्लेंजिंग होगी आपकी, हीलिंग होगी, तो उसके बाद कनेक्शन अलग होगा। ठीक है मैम मुझे सिर्फ हल्के से हाथ जैसे बोले ना कि आप भारी फील करो, बस उतना ही हुआ। बाकी हल्का मतलब रिलैक्स हुए थे, उतना डीप तक नहीं गए थे, तो आज मतलब डीप क्या वाला है। था नहीं मैम, डीप वाला नहीं था, आज हमारा काम था 10 मिनट के लिए चुप बिठाना था सबको,
इसलिए सबकी आंखें बंद करा के बिठाया। नहीं तो सब भाग ओके। जाते मैडम ना फोटो फिर। कहाँ देना है? मैडम फोटो कहाँ देना है? फोटो टेलीग्राम ग्रुप में भेजना है और आप लोगों को अभी वहां ग्रुप में आ जाएगा, लिंक आ जाएगा टेलीग्राम ग्रुप का, ठीक है। यस ग्लोरिया बताइए। मैम जब आपने बोला ना हाथ रब करके आईज पे रखनी है, जी उस पे लाइक जनरली मुझे ना ब्लू कलर और ब्लैक, जैसे टीवी में होता है ना, ऐसे दाने 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 से ऐसे आते हैं, वैसा फील होता है। बट आज समथिंग डिफरेंट वाज देयर, मुझे कुछ येलोइश, तो वो फील हुआ है डिफरेंट। ओके ओके, अच्छा है आई मैम। डोंट नो व्हाट वाज दैट, बट आज डिफरेंट था, ब्लू हमारे कलर एंजल है का। ना मैम, उनका कलर येलो है। जिनको मैंने कॉल किया है आज, उनका कलर येलो है। तो ओके कनेक्शन तो बैठ गया, मतलब पहुंच गए वहां तक। तो अच्छी मैम बात है रेकी मैम। मैम हमारे पास क्यों नहीं आया कोई? क्यों नहीं आया मैम? सबके पास आया जी, एनर्जी आई है। आप लोग फोटो डालिए, कल सब कनेक्ट होंगे। मैम एंजल थेरेपी अटेंडमेंट लेनी है तो रेकी करनी जरूरत है क्या? नहीं, हम लोग नहीं। जो आपको हमारा जो पेड क्लास दे रहे हैं ना, उसमें आपको रेकी के मास्टर लेवल तक के जितने सिंबल हैं उन सब का अटेंडमेंट दे रहे हैं। अगर उसके बाद आप ग्रैंड मास्टर करते हो, हमसे करते हो, तो हमारी क्लास के अंदर सारा आपको डायरेक्ट ग्रैंड मास्टर में लेंगे। तो जो हम मेरी ये पैसा, पहले जो भी एनर्जी एक्सचेंज, जो फीस हम आपसे ले रहे हैं एंजल की, उसके अंदर आपको उसुई रेकी बिल्कुल फ्री हो जाती है। और जिबू सिंबल की पूरी पीडीएफ जो क्लास है वो बिल्कुल फ्री है। ये सारा क्लास हम दे रहे हैं, पिछले 3 बैच से मेरा ये चल रहा है, और ये 3rd बैच, अभी 2 बैच हो रहे हैं आगे जिनमें रहेगा, उसके बाद नहीं देंगे हम। 5 बैच का हमारा था, 5 बैच में देंगे बस। आज मेरी पहली क्लास से मैं अटेंडमेंट ले सकती हूँ ना मैम? बिल्कुल ले सकते हैं मैम। आज बहुत से लोग नए हैं हमारे साथ। और कल अटेंडमेंट प्रोसेस है, कल कुछ सामान भी हमें चाहिए होगा, उसकी लिस्ट मैं ग्रुप में डालूंगी, ठीक है। वो आप लोगों को सामान अरेंज करके रखना है। कुछ ज्यादा सामान नहीं है, घर के किचन से ही मिल जाएगा। सिर्फ आपको 4 कैंडल अरेंज करनी है, 4 कैंडल, ठीक है। और 3 विश आपको लिख के रखनी है अपनी, 3 विश। सफेद या लाइन वाला पेपर ले लेना, उसके ऊपर लिख लेना। आपको जो विश लिखनी है वो आपकी प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस में, जैसे मुझे जॉब मिल रही है, मेरे पास 50,000 रुपए आ रहे हैं 1 वीक में, तो 1 वीक में आ रहे हैं। मैम कैंडल बड़ी होनी है छोटी? कैंडल ऐसी लीजिएगा जो आता है ना, 50 रुपए का एक पैकेट आता है। जो लोग हमारे साथ आगे जा रहे हैं पेड क्लास में, वहां तो मुझे कैंडल चाहिए होती है, 4 अटेन्मेंट होंगे, तो वो लोग तो बड़ा पैकेट ले आइएगा, ठीक है। बाकी आप लोग 10 कैंडल आती है, जो इतनी बड़ी कैंडल होगी, कम से कम 1 हाथ जितनी होती है, वो कैंडल लीजिएगा। छोटी मत लीजिएगा, कम से कम 2 घंटे जो कैंडल जले वो लेनी है। और मैम कलर कुछ पर्टिकुलर कलर भी चाहिए कैंडल का? कलर कुछ नहीं है, कलर मिलती है तो कलर ले लीजिए, व्हाइट मिलती है तो व्हाइट ले लीजिए, ठीक है। जैसी मिलती है वैसी ले लीजिए। और एक अभी मैं लाइन बोल रही हूँ, वो सब लोग कॉपी पेन लेके नोट कर लीजिए। अभी से लेके कल शाम तक वो लाइन आपको लगातार बोलते रहना है। अब ये लाइंस आपके लिए हैं। दूसरे जो लोग आना चाहेंगे फ्री क्लास के अंदर और फोटो भेजना चाहेंगे, उनको आप बता सकते हैं। हर किसी को नहीं देना है, क्योंकि कल अटेन्मेंट आप लोगों का है, तो आप लोगों के लिए बहुत जरूरी है। और जो दूसरे लोग आना चाहते हैं कल के अटेन्मेंट में, तो कल 8 बजे तक का टाइम दिए, उनकी भी फोटो नाम मुझे भेज दीजिएगा। ये क्लास यूट्यूब पे आ जाएगा, तो वो लोग यहाँ से देख सकते हैं, 4 एंजल्स के बारे में सुन सकते हैं। पहले भी बहुत सारी क्लासेस हैं मेरी, ठीक है जी। तो कल की तैयारी रखिएगा, सामान की लिस्ट में डाल देती हूँ। वैसे तो पहले वाली पड़ी होगी, अगर किसी महानुभाव को मिल जाती है तो वही रिपीट कर दे, मुझे नहीं याद रहता है तो, और नहीं तो मैं भी कर दूंगी अभी जी, ठीक है। लिंक डाल देती हूँ। जो लोग मेरे जून 24 वाले ग्रुप में नहीं है व्हाट्सएप पे, वो लोग मुझे हाय लिख दीजिए,
उस ग्रुप में ऐड कर देती हूँ, वहां पे टेलीग्राम का लिंक डाल दूंगी, सब लोग वहां से ज्वाइन हो जाएंगे। फोटो के साथ और क्या लिखना है? फोटो के साथ अपना पूरा नाम, अगर डेट ऑफ बर्थ आपके पास सही है तो वो भेज दीजिएगा, ठीक है। इसके अलावा डॉक्यूमेंट वाली क्या ओरिजिनल नहीं पता, डॉक्यूमेंट्स की पता नहीं है। पता है? जिसको नहीं पता है तो अपना नाम और शहर का नाम, जहाँ जन्म हुआ था और अभी जहाँ रह रहे हो, इतना भेज दीजिए बस। ठीक है मैम इसका पीडीएफ भी मिलता है क्या? नहीं मैडम, फ्री क्लास एंजल का का कोई पीडीएफ पीडीएफ नहीं है। फ्री क्लास का कोई पीडीएफ नहीं है। पेड क्लास के अंदर आपको डेली की वीडियो, सारे पीडीएफ, सारे नोट्स, सारे ऑडियो, सारी फोटोज सब मिलता है वहां पे। हम सब अच्छा, तो पेड क्लास का कितना है चार्ज? वो मैडम ये आप वहां पूछिए मुझे व्हाट्सएप पे, वहां मैं आपको रिप्लाई करती हूँ। ग्रुप में आप है ना, तो वहाँ मैसेज आ जाएगा। अच्छा सबको मैसेज में डाल रही हूँ, 2 दिन से डाल रही हूँ। ठीक है मैम, ठीक है, हाँ जी, थैंक यू। ओके जी। तो लिस्ट में डाल देती हूँ जी। ये लाइन जो मैंने आपको बोली है वो बस आपको रिपीट करते रहना। जो लोग कह रहे हैं ना उस कि हम लोग को फील नहीं हुआ, आपने जो बोला है कि आपने बोला है कि उसी में रेकी भी सिखाएंगे, तो वो भी सिखाएंगे क्या आप? हाँ जी बिल्कुल रेकी मैम, भी बिल्कुल बिल्कुल मैम। रेकी का पूरी डिटेल हम नहीं मतलब देते हैं मैडम, सिंबल आपको थ्योरी या कुछ नहीं मिलेगा। अट्यूनमेंट देती हूँ मैं, उसमें सिर्फ आपको अट्यूनमेंट मिलेगा, क्योंकि एंजल में हम लोग साइकिक सर्जरी सिखाते हैं, जो कोई नहीं सिखाता। एंजल अच्छा में साइकिक सर्जरी सिर्फ मैं सिखाती हूँ, कोई नहीं सिखाता हूँ। अच्छा, ठीक है, ठीक है आपको मैम। पास्ट में लेके जाना, वहां से कर्म बंधन करना। आप अपने कर्मस को खुद काटते हो। कुछ ऐसे लोग जो इस दुनिया में नहीं है, वो भी आज भी आपसे कनेक्टेड है, आपकी एनर्जी सक कर रहे हैं। उन लोगों का अच्छा भी आपसे कनेक्शन कट करना, वो भी हम एंजल में सिखाते हैं, कोई नहीं सिखाता है मैडम। कुछ चीजें ऐसी हैं अच्छा, जो यूनिक है हमारी क्लास के अंदर, जो कोई नहीं कराता, वो हम करवाते ठीक है, थैंक यू मैम। हैं। वेलकम। तो चलिए जी, करते हैं लीव, आज की क्लास 11 बज गए। ठीक है जी, एंड थैंक यू वेरी मच। और सब लोग प्लीज जो पुराने हैं लिस्ट बनाइएगा ग्रुप के अंदर, और जो लोग नए आए हैं वो भी नाम ऐड कर दीजिएगा। जिनका फोटो है वो यस लिख दीजिएगा आगे शॉर्ट में, बस अपने नाम के साथ यस लिख दीजिए, तो मैं समझ जाऊंगी कि फोटो मैं वहां से ले लूंगी। दोबारा मैं ग्रुप टेलीग्राम में में नहीं डालने हूँ। की आप नहीं हो, मैं डाल देती हूँ मैडम, आपको लिंक डाल दूँ। मैंने पर्सनल पर भेज दिया। दोबारा तो भेजने की जरूरत नहीं है ना, मैंने पिछली बार मैं भेजा था मैम। आपको टेलीग्राम का लिंक डाल देती हूँ ना शैली मैडम। एक्चुअल में क्या है, जब मैं करने बैठूंगी ना ट्यूनमेंट, तो उस टाइम टेलीग्राम ओपन करके और फिर वो नाम आते जाते हैं, फोटो आती जाती है, तो मैं सबको लेती जाती हूँ वहां से। मेरे लिए इजी हो ठीक है जाता है। मैम, मुझे लिंक दे दो। हाँ, थोड़ा प्रॉब्लम इसलिए होता है कि फिर व्हाट्सएप में जो होते हैं ना वो रह जाते हैं, इसलिए फिर मेरे को ऐड ढूंढना करके पड़ता है। लिंक दे दो मैम। ढूंढना पड़ता है ना कि कोई रह नहीं जाए, रह नहीं जाए, तो फिर व्हाट्सएप ही छानती रहती हूँ मैं। मैम मैं न्यू ग्रुप में भेजोगे क्या टेलीग्राम की लिंक? सॉरी मैम, आवाज कट रही थी, क्या कह रहे हो? मैं न्यू हूँ ग्रुप में न्यू हूँ अभी। नॉर्मल जो आपने मैसेज किया था ना लिंक का, उस ग्रुप में हूँ मैं। मैडम मुझे नहीं पता आप किस ग्रुप से आए हो, बहुत सारे ग्रुप हैं। मैं चैट में मेरा नंबर लिख रही हूँ, चैट बॉक्स में। जिनके पास मेरा नंबर नहीं, आप ले लीजिए और आप मुझे पर्सनल पे ठीक है, डाल दीजिए, मैं वहां पे आपको लिंक डाल ठीक है, ओके। मेरा नंबर डाल दिया, आप ले लीजिए। थैंक यू मैम। 9950190600। ठीक है जी, थैंक यू मैम। थैंक यू 99। मैम, ग्रेटिट्यूड ओके जी, थैंक यू ओके मैम। ओके कविता मैम, वेलकम जी, वेलकम। अच्छा, थैंक यू। और मैम मेरी बेटी प्रेग्नेंट है, वो कल अटेंडमेंट ले सकती है? हाँ जी मैम, ले सकती है मैम, कोई प्रॉब्लम नहीं। अच्छा, तो उसको बोल देती हूँ, ठीक हाँ, है, ओके। पिछली बार भी तो लिया था उन्होंने, ना, रेकी में बैठी थी वो। तो अट्यूनमेंट तो था ना मैडम। हाँ था, वो उसमें लिया था, पर मैं किसी ने बोला नहीं लेते, ले सकते। बल्कि गैब्रियल का अट्यूनमेंट है, तो गैब्रियल में तो अच्छा रहता है बेबी और बच्चे दोनों के लिए। ओके ठीक है, थैंक यू मैम, ओके।
ओके जी, गुड नाइट। गुड नाइट। मैम ग्रेटिट्यूड फोटो टेलीग्राम का लिंक जरूर भेजूं क्या? भेजना। हाँ जी, थैंक भेज यू। देती हूँ, भेज देती हूँ। ठीक है जी।